5 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटिंग खत्म होने के कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार अमेरिकी चुनाव में बेहद कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका का चुनाव आयोग निशाने पर है। पहली बार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। धांधली के आरोप लगाने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बल्कि दिग्गजों की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं। तो कैसे इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लग रहे हैं धांधली के आरोप, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका और इजराइल को ईरान की धमकी, चीन के प्लान से उड़ी दुनिया की नींद, और चलते चलते में बात करेंगे सवालों में घिरी बांग्लादेश सरकार। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले कई राज्यों में अर्ली वोटिंग तेजी से चल रही है। अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डाल चुके हैं। अंतिम समय पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस ने अपनी पूरी ताकत 7 स्विंग स्टेट पर लगा दी है। कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में अपने समर्थकों से कहा कि हम जीतेंगे। यह अमेरिका की राजनीति में नई पीढ़ी को आगे लाने का समय है। वोटिंग से पहले कमला हैरिस की मिशिगन, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में रैली होनी है, जहां उनके समर्थक बेहद उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में कमला पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कमला हैरिस को उदार वामपंथी और कट्टरपंथी बताया। अगले 2 दिनों में ट्रंप की मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना में प्रचार करने की योजना है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोटों की जरूरत होती है। इलेक्टोरल कॉलेज में 538 वोट है और तमाम सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि इन 538 वोटों में से कमला हैरिस को 226 और ट्रंप को 219 इलेक्टोरल वोट मिलने तय हैं। ऐसे में कमला हैरिस को 270 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 44 अतिरिक्त इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की आवश्यकता है। वहीं ट्रंप को 51 की आवश्यकता है और ये वोट 7 स्विंग स्टेट्स में है, जिनमें एरिजोना, नेवाडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना शामिल है। इन स्विंग स्टेट में 93 वोट हैं। इनमें जो भी उम्मीदवार ज्यादा स्टेट जीतने में कामयाब रहेगा, उसके राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाली रिपब्लिकन पार्टी सार्वजनिक मंचों से आरोप लगा रही है कि उनके वोटर को वोट देने से रोकने की साजिश चल रही है, जो कहीं ना कहीं ट्रंप की घबराहट को दिखा रहा है। चुनाव आयोग रिपब्लिकन पार्टी के आरोपों का जवाब तो दे रहा है, लेकिन चुनाव के काम में लगे अधिकारियों में इन आरोपों के चलते बेचैनी साफ दिख रही है। चुनाव आयोग के अधिकारी मानते हैं कि जिस तरह से अभी से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के किस्से गढ़े जा रहे हैं, उनके लिए 5 नवंबर को वोटिंग करवाना और उसके बाद सुरक्षित काउंटिंग करवाना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका के सबसे बड़े जिलों में से एक काउंटी केप के चुनाव मैनेजमेंट के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नेट यंग ने स्वीकार किया कि 2020 में हुए प्रेसिडेंट चुनाव के बाद हालात बदल गए हैं। पूरे सिस्टम पर गहरे सवाल किए जा रहे हैं। ये इसलिए भी अधिक मुश्किल और गंभीर है क्योंकि इस बार आरोप लगाने वाले सामान्य लोग या कोई छोटे मोटे सोशल मीडिया ट्रोल नहीं है, बल्कि अमेरिका के दिग्गज लोग हैं। उनका इशारा रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और सोशल मीडिया कंपनी एक्स के मालिक एलन मस्क की तरफ था, जो लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में तब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने परिणाम मानने से इनकार कर दिया था और इसके खिलाफ वो वहां के सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि बाइडेन के पक्ष में बढ़ा चढ़ा कर गिनती की गई। हालांकि तब कोविड महामारी के कारण कई तरह के एहतियात वाले कदम भी उठाए गए थे। ट्रंप की ओर से परिणाम पर सवाल उठाने के बाद पूरे देश में चुनाव के बाद हिंसा भी हुई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की। तो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा हमला हो सकता है। दरअसल ईरान की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो 5 नवंबर को होना है, उससे पहले इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, जो भी ईरान और उसके सहयोगियों को चोट पहुंचा रहा है, उसे करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने जवाबी कार्रवाई के समय या दायरे के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन ईरान के इस बयान के बाद से इजराइल पर हमले का खतरा मंडराने लगा है। खामेनेई के एक सलाहकार ने संकेत दिया कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज को बढ़ाने पर विचार कर सकता है और अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा भी कर सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि खामेनेई ने ईरान की सेना को इजराइल पर निर्णायक हमला करने का आदेश भी दे दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह निर्णायक हमला एटम बम हो सकता है? ईरान की धमकी के बाद अमेरिका एक्टिव हो गया है। अमेरिका ने ईरान से इजराइल की रक्षा बढ़ाने के लिए
अपने परमाणु बॉम्बर B-52 को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का फैसला किया है। B-52 बमवर्षक की तैनाती से न केवल ईरान के हमले को रोका जाएगा, बल्कि इजरायल को जवाबी कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। इस बीच गजा और लेबनान में इजरायल के हमले जारी है। गजा पट्टी में नुसीरात शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 42 फिलिस्तीनियों की जान चली गई और 150 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इजरायली सेना ने विमान और तोपखाने दोनों की मदद से नुसीरात में बसे हुए घरों पर बमबारी की। गजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने हमलों की निंदा की और कहा कि यहां बच्चों और महिलाओं सहित नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इस बीच यूएन की तरफ से भी गजा की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है और एक रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि गजा में हर व्यक्ति की जिंदगी संकट में है, कोई भी यहां सुरक्षित नहीं है। गजा में चल रही लड़ाई में इजरायली सेना के 2 सैनिक की जान जाने की खबर है। इस प्रकार से 7 अक्टूबर 2023 से जारी लड़ाई में जान गंवाने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़कर 780 हो गई है। इजरायल ने लेबनान में भी बमबारी की है, तो लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर पलटवार किया है। हिजबुल्लाह ने टीरा शहर को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट दागे, जिससे साफ है कि इजरायल अभी तक हिजबुल्लाह की ताकत को खत्म नहीं कर पाया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने पहली बार 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में दर्जनों दूसरे युद्धपोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान शामिल थे। इसे चीन का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। दरअसल चीन ताइवान को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है और इस युद्धाभ्यास को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। चीनी मीडिया ने बताया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों लियाओनिंग और शेडोंग के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है। सरकारी टीवी चैनलों पर इस युद्धाभ्यास के वीडियो जारी किए गए। रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया गया कि यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया है, लेकिन उसकी लोकेशन को सार्वजनिक नहीं किया गया। इससे पहले अमेरिका और भारत 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ युद्धाभ्यास कर चुके हैं। इस बीच खबर यह आ रही है कि चीन अब ऐसा रहस्यमयी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए इसका खुलासा हुआ है। ये वो प्लान है जिसके जरिए शी जिनपिंग और उनकी सेना अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त करना चाहती है। वैसे तो चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी के आगे वो कमजोर पड़ता है। अमेरिकी सेना कई लड़ाइयों में हिस्सा लेती रहती है, लेकिन चीन ने कोई भी बड़ा युद्ध लंबे समय से नहीं लड़ा है। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण गुआंगडोंग के शिपयार्ड पर हो रहा है। प्लैनेट लैब की ओर से 23 अक्टूबर को सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई। तस्वीर से साफ है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बनावट और आकार बहुत अलग है। ये चीन के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से बिल्कुल अलग है। और अब चलते चलते में बात करेंगे सवालों में घिरी बांग्लादेश सरकार की। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बगावत क्यों हुई? क्या यह साजिश थी? वैसे बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस तो खुद ही इसका खुलासा कर चुके हैं कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन शेख हसीना ने सत्ता से हटते ही इसके पीछे सीधे सीधे अमेरिका का हाथ बता दिया था। उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाना चाहता था। वो इसे अपने अधीन चाहता था। 99 साल की लीज पर अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दिया जाए, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन हमने बांग्लादेश की संप्रभुता से समझौता नहीं किया और अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप देने से इनकार कर दिया और इसी के चलते अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया। अब सोशल मीडिया पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ डील कर ली है